हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कोलोइडी अवस्था। यह टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। 1861 में थॉमस ग्राहम ने अपने अनुसंधान, जो कि द्रव माध्यम में विभिन्न पदार्थों के मिश्रण पर आधारित थे, के आधार पर जो पदार्थ है उसको दो वर्गों में डिवाइड किया है। पहला है क्रिस्टलॉइड। ऐसे पदार्थ जो विलयन में शीघ्रता से विस्तृत हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, तथा शीघ्रता से जो जांतव एवं वनस्पति झिल्ली है के आर पार हो जाते हैं। एग्जाम्पल है यूरिया, शक्कर, लवण। सेकंड है कोलॉइड। देखिए यहाँ पे जो ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है और यहाँ पे कोला का मतलब है गोंद जैसा। कोलॉइड का मतलब है ऐसे पदार्थ जो विलयन में धीरे धीरे विस्तृत होते हैं, डिफ्यूज होते हैं एवं जांतव एवं वनस्पति झिल्ली से विस्तृत नहीं होते। एग्जाम्पल है स्टार्च, जिलेटिन, एल्बुमिन, सिलिसिलिक अम्ल, प्रोटीन। इस वर्ग के पदार्थ सामान्यतः क्रिस्टलीय एवं श्लेषी जिलेटिनी होते हैं। प्रत्येक पदार्थ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्रिस्टलाभ अथवा कोलॉइड हो सकता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, वो क्या है, पानी में क्रिस्टलाभ है, जबकि ये बेंजीन में क्या होता है, कोलॉइड होता है। साबुन जो है पानी में कोलॉइड है, जबकि बेंजीन में यह एक क्रिस्टलॉइड है। फिर है कोलोइडल स्टेट। जब कोई पदार्थ किसी माध्यम में बहुत छोटे कणों की साइज कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁻4 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर का आकार के रूप में परिक्षिप्त रहता है, तो वह उसकी कोलोइड अवस्था कहलाती है। फिर है कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन? किसी विषमांगी तंत्र के लिए निम्नलिखित 3 घटक हो सकते हैं। देखिए, सॉल्यूशन का मतलब है कि जब हम कोई सोल्यूट है, हम उसको सॉल्वेंट में मिलाते हैं। सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है और सोल्यूट की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर जो है इसके जो घटक हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के, उसमें है, पहला है डिस्पर्स फेज एंड सेकंड है डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज क्या है? ये अवस्था असतत अथवा आंतरिक प्रावस्था इनर फेज के नाम से जानी जाती है। इसमें विविक्त कण होते हैं जो कि सामान्य अणुओं से बड़े होते हैं। और डिस्पर्सन मीडियम क्या है? यह सतत अवस्था या बाह्य अवस्था के नाम से जानी जाती है। यह वह माध्यम है जिसमें परिक्षिप्त अवस्था उपस्थित रहती है। इसमें एक समान आंतरिक रूप से अणु जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्पर्सन मीडियम क्या हो गया, एक सॉल्वेंट है, और डिस्पर्स्ड फेज क्या है, सोल्यूट है। और फिर तीसरा है यहाँ पर घटक स्टेबलाइजिंग एजेंट। ये वे पदार्थ हैं जो कोलोइडी कणों को उसी रूप में रखते हैं, क्योंकि जो कोलोइडल अवस्था है ये क्या है, डिसअपेयर हो सकती है। तो उसको बनाए रखने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कोलोइडी विलयन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। कोलोइडी विलयन वह विलयन है जिसमें बहुत छोटे कणों 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के आकार के रूप में निश्चित पदार्थ वितरित रहते हैं। यह परिक्षिप्त अवस्था कहलाती है, तथा दूसरा पदार्थ जो परिक्षिप्त अवस्था को रखता है उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। तो कोलॉइड का वर्गीकरण हम जो है कई पॉइंट्स के आधार पे करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। देखिए, इसमें ये जो टेबल है, इसमें आप देख रहे हैं जो परिक्षिप्त प्रावस्था एंड परिक्षेपण प्रावस्था है, परिक्षेपण माध्यम है, उनमें अंतर होने के कारण से जो है कोलोइडल कई प्रकार के कोलोइड सॉल्यूशन बनते हैं। अगर परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस है, तो हमें जो कोलोइडी सॉल्यूशन मिलेगा वो ठोस सोल के नाम से मिलेगा। ऐसे ही अगर परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम द्रव है, तो हमें जो कोलोइडल सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा सोल। ऐसी
अगर परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है, परिक्षेपण माध्यम ठोस है, तो हमें कोलोइडल सॉल्यूशन क्या मिलेगा? जेल मिलेगा। ठीक है। और अगर परिक्षिप्त प्रावस्था गैस है और परिक्षेपण माध्यम द्रव है, तो हमें जो है कोलोइडल सॉल्यूशन जो मिलेगा वो मिलेगा झाग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द अपीयरेंस। इनके आधार पर कोलोइड को दो मुख्य श्रेणी में विभाजित किया गया है। पहला है सोल। जब कोलोइडल विलयन द्रव अवस्था के रूप में उपस्थित हो तो उसे सोल कहते हैं। उदाहरण, यदि परिक्षेपण माध्यम जल है तो जलीय सोल कहलाएगा, हाइड्रोसोल। और यदि परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल है तो उसे एल्कोसोल कहते हैं। दूसरा है जेल। यदि कोलोइडी ठोस अवस्था में हो तो उसे जेल कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों में जेल की कठोरता भिन्न भिन्न होती है। जल में जिलेटिन, सोल अथवा जेल दोनों रूप में उपस्थित होती है। यह परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की सांद्रता पर निर्भर करता है। उच्च ताप पर जल में जिलेटिन हाइड्रोसोल के रूप में पाया जाता है, परंतु यदि तापमान कम कर दिया जाए तो जिलेटिन की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो कोलोइड जेल में बदल जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का बेस है डिपेंडिंग अपॉन द इंट्रैक्शन ऑफ टू फेज। तो पेरिन एंड फ्रेंडलिस के अनुसार कोलोइड को द्रव विरोधी एंड द्रव स्नेही कोलोइड में विभक्त करते हैं। पहला टाइप देखते हैं लायोफिलिक द्रव। पहला टाइप हम देखेंगे लायोफोबिक, द्रव विरोधी अथवा विलायक विरोधी लायोफोबिक कोलोइड। द्रव विरोधी अथवा विलायक विरोधी जब परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम से कम बंधुता रखती है तो कोलोइड द्रव विरोधी कहलाते हैं। कुछ पदार्थ जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, स्वर्ण, अन्य धातुएं आदि शीघ्रतापूर्वक कोलोइड अवस्था में परिवर्तित नहीं होती, उन्हें द्रव विरोधी कोलोइड कहा जाता है। ये कोलोइड कम स्थायी होते हैं तथा परिक्षेपण माध्यम के वाष्पन से प्राप्त अवशेष को साधारण विधियों द्वारा पुनः सोल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के कोलोइड को अनुत्क्रमणीय कोलोइड कहते हैं। फिर है सेकंड, द्रव स्नेही अथवा विलायक स्नेही। जब परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम से उच्च बंधुता रखती है तो कोलोइड द्रव स्नेही कहे जाते हैं। कुछ पदार्थ जैसे स्टार्च, रबर, प्रोटीन इत्यादि इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं जो कि शीघ्रता से कोलोइड अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ये कोलोइड अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं तथा इन्हें उत्क्रमणीय कोलोइड भी कहा जाता है। द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलोइड में अंतर को हम एक टेबल के फॉर्म में लिख के बता सकते हैं और ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ऐसे ही फिर है परिक्षिप्त अवस्था के विद्युत आवेश पर आधारित कोलोइड का क्लासिफिकेशन। ठीक है। डिस्पर्सन डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डिस्पर्स फेज। देखिए, धनात्मक कोलोइड क्या होते हैं? जब परिक्षिप्त अवस्था पर धन आवेश हो तो उसे धनात्मक पॉजिटिव कोलोइड कहते हैं। उदाहरण, जल में जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के धन आवेशित कण आदि। फिर है नेगेटिव कोलोइड, जब परिचित अवस्था पर ऋणावेश हो, जैसे जल में आर्सेनिक सल्फाइड के कण। अन्य एग्जाम्पल है कॉपर व स्वर्ण विलयन रंजक जैसे इओसिन, कॉन्गोरेड आदि। फिर है कोलोइड का क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट आधार कोलोइड कणों की संरचना पर आधारित। तो ल्यूम लेर के अनुसार कोलोइड को आणविक तथा मिसेली कोलोइड में विभक्त किया है। आणविक कोलोइड के कण एक वृहत अणु होते हैं तथा इनकी संरचना उनके छोटे अणुओं के समान ही होती है। मिसेली कोलोइड कई अणुओं का एक समूह होता है जो आपस में वांडरवाल अथवा अन्य आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। आणविक कोलोइड का एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन, सिलिकॉन, रबड़। तो यहाँ पर जो है आणविक कोलोइड का एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन, सिलिकॉन, रबड़। मिसेली कोलोइड के एग्जाम्पल है सल्फर, सोना, साबुन, अपमार्जक। फिर है बेस्ड ऑन पार्टिकल शेप पर हम देखेंगे कोलोइड का वर्गीकरण। आकार के आधार पर कोलोइड को वर्तुलाकार, स्फीरो तथा रेखिक लीनियर कोलोइड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और फिर है
लास्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। रासायनिक संगठन के आधार पर कोलोइड को अकार्बनिक तथा कार्बनिक कोलोइड में वर्गीकृत किया गया है। अकार्बनिक कोलोइड धातु हैं सिल्वर और गोल्ड का सोल, और अधातु का है ग्रेफाइट, सल्फर आदि। ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड एवं लवण सिल्वर ब्रोमाइड होते हैं। कार्बनिक कोलोइड क्या हैं? समध्रुवी सोल जैसे बेंजीन में रबड़, हाइड्रोक्सी सोल जैसे स्टार्च, विषम ध्रुवी सोल जैसे जल में प्रोटीन, साबुन। तो अकार्बनिक कोलोइड के एग्जाम्पल क्या हो गए? सिल्वर और गोल्ड का सोल हो गया, अधातु जैसे ग्रेफाइट, सल्फर, और ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड एवं लवण किसके? सिल्वर ब्रोमाइड जैसा। कार्बनिक कोलोइड में क्या एग्जाम्पल है? समध्रुवी सोल जैसे बेंजीन में रबड़ हो गया, हाइड्रोक्सी सोल जैसे स्टार्च हो गया, विषम ध्रुवी सोल जैसे जल में प्रोटीन, साबुन हो गया। थैंक यू।